सपा नेता को 10 साल की सजा का ऐलान। रडार पर अखिलेश यादव, होगा तगड़ा एक्शन। 2027 अभी आया भी नहीं है और अखिलेश की मुश्किलें काफी बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे जहां डाला जा रहा है, वहीं अखिलेश भी रडार पर है। आखिर क्यों अखिलेश के नेताओं को हो रही जेल और क्या अखिलेश रडार पर यूं ही रहेंगे? आज इसका पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अखिलेश को कितना नुकसान होगा और क्या अखिलेश 2027 में सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो भी पाएंगे या फिर नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। झांसी में सपा नेता अतर सिंह को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर नाबालिग से अश्लीलता और मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप सिद्ध हुआ है। उन्होंने नाबालिग को होटल ले जाकर उनके साथ अश्लीलता की थी। दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है और 66,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि ग्राम एरा निवासी एक व्यक्ति ने 21 सितंबर 2017 को समथर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग बहन को अतर सिंह ये कहते हुए अपने साथ ले गया कि पूर्व विधायक राखी बांधने वाली महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं, मेरे साथ चलने पर वो तुम्हें भी रुपए देंगे। इस लालच में बहन उसके साथ चली गई। अतर सिंह उसे एक होटल में ले गया जहां उसके साथ अश्लीलता की गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए। किसी प्रकार वो होटल से निकलकर भागी और परिजनों को आप बीती बताई। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को आरोप सिद्ध होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई। अतर सिंह पूर्व विधायक का करीबी बताया जाता है और समाजवादी पार्टी का नेता है। एक और नेता की वजह से अखिलेश की बढ़ी मुश्किलें। अभी हाल फिलहाल में सपा नेता को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक बुजुर्ग महिला ने सपा के नेता फूलचंद यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग महिला नीलम के आरोप के मुताबिक सपा नेता ने मामूली कहासुनी के बाद उन्हें पहले बुरी तरह से पीटा, फिर कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर दिया। आरोप है कि जब इतने से भी सपा नेता का मन नहीं भरा तो उसने बुजुर्ग महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिया, जिससे महिला अधमरी हालात में हो गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो सपा नेता के खिलाफ कंप्लेन करने गई तो 48 घंटे तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। ऐसे में बुजुर्ग महिला एसपी अभिनंदन के पास पहुंची। महिला ने अपनी पूरी कहानी एसपी को बताई, जिसके बाद उन्होंने थानाध्यक्ष को फटकार लगाई। ये मामला बस्ती जिले के रुदौली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ एक नीलम नाम की बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके परिवार का जुड़ाव बीजेपी से है। इसके साथ ही ये भी दावा किया था कि पीड़ित महिला और उनका बेटा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वहीं उसकी निर्ममता से पिटाई करने वाला फूलचंद यादव सपा से जुड़ा है और वो स्थानीय सपा विधायक राजेंद्र चौधरी का करीबी है। इस वजह से पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही थी। बुजुर्ग महिला नीलम ने आरोप लगाया था कि मामूली कहासुनी के बाद फूलचंद यादव नाम के सपा नेता ने उनके साथ मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया था कि फूलचंद यादव और उसके साथियों ने पहले अभद्रता की और फिर लाठी डंडों से उनकी बुरी तरह पिटाई की। आरोप है कि इस दौरान महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे उसका सिर फट गया। आरोप है कि पिटाई के बाद सपा नेता फूलचंद यादव ने महिला की हत्या के प्रयास किया और सीने पर चढ़कर उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डालने की भी कोशिश की। महिला ने बताया कि घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते वो लहूलुहान हालत में काफी देर तक जमीन पर तड़पती रही। इसके बाद पीड़िता के बेटे संजय के घर लौटने पर उन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस केस होने के कारण डॉक्टरों ने थाने में रिपोर्ट करने की सलाह दी। बीजेपी ने अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। फिलहाल एसपी के निर्देश के बाद रुधौली पुलिस ने बुजुर्ग पीड़ित महिला की शिकायत पर सपा नेता के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और अब यह मामला कोर्ट के अंदर है। सपा नेताओं का इस तरह महिलाओं के साथ करना, उन्हें अमर्यादित करना, उनके साथ अश्लीलता करना अखिलेश को अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी अखिलेश पर आरोप लगा रही है कि उनके नेता और अखिलेश महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इसलिए ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और अखिलेश पर भी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये तो बात बीजेपी की हुई, लेकिन हमने भी इस बात की पड़ताल की कि क्या वाकई अखिलेश सरकार में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी। तो सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि कई ऐसे मामले मिले जो अखिलेश सरकार में सामने आए, जो महिलाओं को लेकर अखिलेश पर सवाल खड़े कर रहे थे। उनमें से कुछ मामलों को आपको बताते हैं, क्योंकि अखिलेश राज के ऐसे कई वीडियो आज भी मौजूद हैं जिसे कोई भुला नहीं पाता।
सपा के गढ़ रहे मेनपुर में ही गुंडों ने महिला के साथ जो किया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा। जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, जो एक दौर में काफी सुर्खियों का विषय बना था। आप ऐसे राज्य में अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर भेजने से 100 बार सोचेंगे। इससे भयानक मंजर और क्या हो सकता है कि एक नन्ही मासूम के सामने उसकी मां की इज्जत को तार तार किया गया था। लेकिन ये वीडियो सपाइयों, गुंडे बदमाशों की नापाक, नाकाबिले बर्दाश्त करतूतों की सिर्फ वानगी भर है। सपा सरकार के आंकड़े महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न, शोषण और अत्याचार की खूब कहानियां सुनाते हैं। अखिलेश सरकार में बढ़े महिला उत्पीड़न के मामले। आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने जब यूपी में अखिलेश सरकार चल रही थी तब महिलाओं की स्थिति के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। महिला आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मायावती शासनकाल में महिला उत्पीड़न के 55,301 मामले दर्ज हुए थे और अखिलेश यादव की जैसे ही सरकार आई, शुरुआती 2.5 सालों में ये मामले बढ़कर 78,483 हो गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 21 महीनों की सपा सरकार में मायावती सरकार की तुलना में महिला हिंसा के 9,205 मामले बढ़े, जो कि 23% ज्यादा था जब अखिलेश की सरकार आई। अखिलेश सरकार में महिला हिंसा के कुल 50,000 के करीब केस दर्ज किए गए, जिसमें से सिर्फ 13,429 केस निपटाए जा सके थे और बाकी मामले पेंडिंग रहे। यह अखिलेश सरकार के दौरान महिलाओं पर अत्याचार का आईना भर है। इसके अलावा अपराध और अपराधियों, माफियाओं का अखिलेश सरकार में खूब बोलबाला था। वो ताल ठोक कर कहते थे कि अब उनकी सरकार चल रही है। उस समय के अखबार, सपाइयों, उनके समर्थक अपराधियों की करतूतों से भरे रहते थे। यहां तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को इंसाफ उनके धर्म और जाति को देखकर मिलता था। सपा सरकार में यूपी के कई शहरों में दंगों के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। हैरानी की बात यही है कि नारेबाजों को हैरानी से नहीं देखा जाता था। सपा सरकार में चलते थे विधायक के कागजी रुक्के। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौरान गुंडों के साथ साथ विधायकों को भी खूब तवज्जो मिलती थी, उनकी पौ बारह रहती थी। समाजवादी पार्टी के विधायकों पर भाई भतीजावाद जमकर हावी था। विधायकों के रुक्के खुलेआम चला करते थे कि फलाना मेरा भाई बेटा भतीजा है, इससे गलतियों के बावजूद परेशान ना किया जाए, भले ये नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दे, लेकिन इन्हें माफ कर दिया जाए। सपा सरकार में ऐसे कई विधायकों के कई प्रकार के आदेश चला करते थे। ये आदेश भले ही कागजी हो, मगर क्या मजाल किसी अफसर की जो इनकी नाफरमानी कर जाए। सरकारी आंकड़े गवाह देते हैं कि किसी जाति विशेष के लोगों को ही तब सारे नियम कायदे को ताक पर रखकर नौकरियां तक दी गई थी। अखिलेश यादव एक बार फिर अब जब 2027 आ रहा है तो नए चोले में नई चालों के साथ हाजिर हो गए हैं, लेकिन अब उनकी ये चाल चलने वाली नहीं है। चाहे फिर राम भक्तों के सीने पर गोलियां चलवानी हो या महिलाओं का अपमान करना हो, इस पार्टी ने खूब किया है। और अब अखिलेश ढोंग रचते हैं महिला सम्मान का, राम मंदिर जाने का। अखिलेश तभी कहते हैं कि वो पूजा पाठ नहीं करते, तो अब कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान उनके सपने में आते हैं। जिस अखिलेश यादव ने कभी अपने घर के मंदिर में पूजा नहीं की, वो विधानसभा चुनाव आते ही मठ मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि जो राम को नहीं मानेगा वो किसी काम का नहीं, और जिसने महिलाओं का सम्मान नहीं किया उसे वोट नहीं। और अब 2027 जब बेहद करीब आ रहा है तो महिला सम्मान के मुद्दे को ही खास तौर पर उठाया जा रहा है। और जो आंकड़े पर्दाफाश में हमने आपको दिखाए हैं, उस आंकड़े को लेकर बीजेपी भी सामने आ रही है और इसकी तुलना योगी सरकार में आंकड़ों से कर रही है कि देखिए अखिलेश की सरकार में जो आंकड़े सामने आए थे उसमें कितना महिला अत्याचार बढ़ा था, लेकिन अब योगी सरकार में जो आंकड़े आए हैं उसमें कितना महिला अत्याचार कम हुआ है। सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि अखिलेश सरकार में कितना महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है जब उसका पर्दा उठ रहा है और उस पर से पर्दाफाश हो रहा है, तो अखिलेश से सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका अखिलेश जवाब नहीं दे पा रहे। और अब तो अखिलेश के नेता, जब अखिलेश की सरकार थी जिन्होंने महिलाओं के साथ अश्लीलता की, दुष्कर्म किया, योगी सरकार में उन्हें सजा मिल रही है। और आगे आने वाले समय में ऐसी तस्वीर और भी आपको अभी देखने को मिलेगी कि कई सपा नेता इस वक्त जेल के अंदर होंगे, क्योंकि अभी तो एक सपा नेता को 10 साल की सजा महिला के साथ अश्लीलता करने पर हुई है, लेकिन ऐसे कई तमाम नेता हैं जिनको जेल हो सकती है क्योंकि उन्होंने भी महिलाओं के साथ ऐसी हरकत की है। और जैसे जैसे एक खबर सामने आती रहेगी, सबसे पहले हम आपको ये खबर पहुंचाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।